यूपी के सीतापुर के कवियों और साहित्यकारों ने प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर रखी है। कई पाठ्यक्रमों में सीतापुर के कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है। न जाने कितने ही विद्यार्थियों ने यहाँ की कवियों की रचनाओं पर शोध करके पीएचडी की डिग्री हासिल की है। रचनाकारों के तमाम काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इसी क्रम में हिंदी सभा के महामंत्री ओज कवि रजनीश मिश्र द्वारा रचित अंगारों पर देश काव्य संग्रह का लोकार्पण शनिवार को मुख्य अतिथि सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने किया। हिंदी सभा के नरोत्तम सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रवाद की पताका निरंतर फहराने के लिए साहित्यकारों की सदैव से अहम भूमिका रही है। रजनीश मिश्र की पुस्तक राष्ट्रवाद की पताका फहराएगी, ऐसा हमें विश्वास है। समारोह के विशिष्ट अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने कहा कि सीतापुर बलिदानी परंपरा की धरती है। पावन भूमि पर रजनीश मिश्र की पुस्तक निश्चित ही एक नया इतिहास रचेगी। विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। आप 100 किलोमीटर की दूरी तय कर आप सबके बीच में आते हैं और समय देते हैं और आप लोगों का जो सम्मान करते हैं। वो जनप्रतिनिधि इस जनपद में बहुत सारे हैं, लेकिन इकलौते ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनको पहचानते हैं कि समाज में किसका योगदान है। ये बड़ी बात है और कई सालों से सीतापुर के लिए वो करते आ रहे हैं। पूर्व में बहुत सारे लोगों ने 2 मांगे रखी थी और एमएलसी साहब ने उसका आश्वासन भी दिया। सीतापुर के नाते हम भी उसी मांग को दोहराएंगे और एमएलसी साहब पुनः आ गए हैं और अब तो आप समिति के चेयरमैन हैं, पावरफुल हैं, करा भी लेंगे उम्मीद है। देखिए, एक तो ऑडिटोरियम हॉल, हमारी तमाम प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनको मंच नहीं मिल रहा, दुर्भाग्य देखिए। और उस मंच के लिए गोपाल टंडन जी ने आज आवाज बुलंद की, कई बार बुलंद कर चुके हैं और आज आश्वासन भी दिया। एमएलसी साहब से यही चाहेंगे, समय सीमा निर्धारित कर दे, कब तक हो जाए। 3 महीने देखिए, 2025 बहुत ही अच्छा होने वाला है, हमारी यही मांग है। और दूसरी मांग पुस्तक के लिए थी, उसको भी आपने स्वीकार कर लिया। अगर हम सब लोग तय कर लें, आप तो बहुत बड़ा कॉलेज चलाते हैं, आपने कहा भी है वहाँ बच्चों के लिए उसको करेंगे। सब लोग तय कर लें तो ये पुस्तक सीतापुर में एक ऐसी पहचान दिलाएगी सीतापुर को, तो निस्संदेह सीतापुर वालों को फख्र होगा। और इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नरोत्तम सभागार में अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रंगकर्मी व्यापारी नेता गोपाल टंडन ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। एक तो ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, सबसे पहले तो ऐसे शख्स का चुनाव करना। बहुत से आयोजन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लोगों का आगमन होता है जिनका दूर दूर तक उस क्षेत्र से कोई संबंध और संपर्क नहीं होता है। तो हमारी चयन समिति ने पूर्व में भी, जब अरुणेश जी की पुस्तक का विमोचन हुआ था, तब भी हम लोगों ने श्री पवन सिंह जी को और आज अरुणेश जी के मित्र श्री रजनीश जी, जिन्होंने अरुणेश जी से सीखा बहुत कुछ है, आज बहुत सौभाग्य है कि आज उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, अंगारों पर देश। विषय तो सामायिक है और ऐसे समय में ऐसी पुस्तक का आना और उसका विमोचन किसी राजपूत के द्वारा होना, ये भी एक बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। मैं पवन सिंह जी को हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इनका जो योगदान है, एक छोटे से काम से शुरू किया और आज जनपद को तो जो दिया वो दिया। आज जिस पद पर गौरवान्वित हैं, उस पर रहकर पूरे प्रदेश को बहुत कुछ देने का कार्य कर रहे हैं।
नदियों पर भी आपका बड़ा काम इस समय चल रहा है। जैसा कि आप लोग अखबार में भी पढ़ चुके होंगे कि नदियों की सफाई का, उसके किनारों को मजबूत करने का, उनके किनारों पे तालाब बनाने का, पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का, ये बहुत बड़ा काम पवन जी ने अपने हिस्से में लिया है। जैसे कि बच्चों को शिक्षित करने का काम लिया था कि नन्हे हैं उन्हें बड़ा कैसे बनाना है, कि उनकी शाखाएं जो फैलें तो लोगों को छाया दे सके, फल दे सके, इस लायक उनको बनाना है। तो ये बहुत बड़ा दायित्व पवन जी ने जिम्मे लिया है। मैं चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में ये सब पूरा हो। उसी जगह पर पंकज सिंह गौड़ आज ये गौड़ नहीं रहे, आज बहुत बड़े हो गए। हाँ, कभी ये गौड़ थे, लेकिन चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन। एक छोटी सी बीज में बहुत बड़ा वृक्ष छुपा होता है और एक बहुत बच्चे में एक बहुत बड़ा इंसान छुपा होता है। तो पता नहीं था किसी को कि पवन सिंह चौक में पंकज सिंह गौड़ में इतना सामर्थ्य होगा कि वो मीडिया के क्षेत्र में आज सीतापुर को बिल्कुल राष्ट्रीय पटल पर जब उजागर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष मिश्र, अब सीतापुर के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि वो परिचय के मोहताज है। उन्होंने अपने छोटे से समय में जो कृति की वो आज तक लोगों के मानस पटल से गई नहीं है। जब भी कोई उदाहरण देता है कि नगर पालिका, तो कहते हैं आशीष जी का कार्यक्रम, तो उसके बाद से व्यवस्थाएं वैसी शुरू हुई। लोगों ने उससे प्रेरणा ली। उसके बाद जो भी चेयरमैन आया, कोई भी आया, उससे आगे बढ़ करके उसने करना चाहा। अब वो कर पाया नहीं कर पाया, उसका जजमेंट तो यहाँ की जनता देगी। मैं ऐसे आशीष मिश्र को, जो आज हिंदी साहित्य के इस संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के संस्थापक रमेश वाजपेयी विरल द्वारा आशीष मिश्र, राजकुमार तिवारी, अरुणेश मिश्र, विभुपुरी, डॉक्टर पंकज सिंह गौर, झनकार नाथ शुक्ला, राजकुमार तिवारी, गोपाल टंडन, सुधा मिश्रा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने अपने विचार रखते हुए कहा, मेरे लिए तो गर्व का ही विषय है, क्योंकि रजनीश चाचा से बहुत पुराने संबंध हैं और कुछ दिन पूर्व उन्होंने बताया कि इस पुस्तक का विमोचन होना है आज और कहीं बाहर का कार्यक्रम ना लगाना और उसमें रहना है। तो मैं तो जब उन्हें मंचों पर देखता था, जैसे कभी किसी कवि सम्मेलन में गया, कहीं बाहर के लखनऊ या कहीं आयोजन में गया, तो जब रजनीश जी को उस मंच पे बैठा देखता था तो अपने में गौरवान्वित महसूस करता था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं तो राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, अन्य क्षेत्रों में भी काम करता हूँ, लेकिन जो साहित्यकार है वो साहित्यकार दशा और दिशा दोनों दिखाने का काम करता है। तो मैं सर्वप्रथम तो रजनीश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देना चाहूंगा और उनका आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। उनके माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से सीतापुर जनपद का नाम कोने कोने तक देश के पहुंचेगा। तो मैं एक बार पुनः उनको शुभकामनाएं देते हुए बहुत सारा आभार देता हूँ। मंच पर विराजमान विशेष अतिथि के रूप में मेरे बड़े भाई, इनको अगर हास्य का कवि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे बड़े भाई मेरे पंकज सिंह गौड़ जी, क्योंकि ये किस समय क्या तर्क रखते हैं और उस तर्क का क्या उत्तर हो, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। हमारे दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ बड़े भाई श्री जगदीश शुक्ला जी, हिंदी सभा के हमारे अध्यक्ष मेरे अत्यंत प्रिय बड़े भाई श्री आशीष मिश्रा जी, इस सफल आयोजन को जो इस एक रूप दे रहे हैं और जिन्होंने हम सबको एक माले में पिरोने का काम किया है, ऐसे चाचा श्री गोपाल टंडन जी, और साहित्य के क्षेत्र में, कवि के क्षेत्र में और अभिभावक के क्षेत्र में जिनका आशीर्वाद सदैव मुझको मिलता रहता है, ऐसे चाचा अमरीश मिश्रा जी, हमारे आदरणीय शिल्पा जी, सभी सामने बैठे सम्मानित जन, कार्तिकेय जी, अरुण जी, सबको सबसे परिचित हूँ। झनकार जी का तो उद्बोधन ही सुन रहा था पूरा, सब उसको अभिवादन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। होता नहीं है कि वक्ताओं के बीच में बोलना थोड़ा कठिन होता है, और जहाँ श्रेष्ठ लोग बैठे हों उनके बीच में बोलना तो और कठिन होता है। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए आदरणीय पवन जी ने, क्योंकि मैंने कहा ना कि पंकज भैया को
अगर हास्य का कवि कह लो या कुछ कह लो तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोपाल चाचा ने खाली मांग की थी, लेकिन पंकज भैया ने इतनी देर में सोचा इस मांग को पूरा कैसे कराना है, तो समय भी निर्धारण कर दिया कि 3 महीने में उसको पूर्ण कराना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यशस्वी एमएलसी जो पवन सिंह चौहान जी ने एक वादा किया है, क्योंकि मैं उनकी कार्य प्रणाली से भली भांति परिचित हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ही उनको चुनाव लड़ाने का काम किया था। जो वो कहते हैं वो निश्चित उसको करते हैं, वो इसको पूर्ण करने का काम करेंगे। अंगारों पर देश काव्य संग्रह के रचनाकार रजनीश मिश्र ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी ये पुस्तक सीतापुर के श्रोताओं और साहित्यकारों के स्नेह का फल है, जिसने मुझे पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में ओज कवि रजनीश मिश्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, निश्चित रूप से अपने परिवार में कुछ कह पाना बड़ा कठिन काम होता है। जनकार्य विमान नहीं, मैं सभी के श्री चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। कविताएं सब आप सुनते रहते हैं। मैंने आज तक देखा, दादा रमेश मिश्र जी ने कहा कि मैंने कविता कभी कागज पर नहीं लिखी, बस में यात्रा की तो मस्तिष्क में लिखती कविता चली गई और मैंने उसको सीधे सीधे मंच पर उतार दिया। वो बहुत दिनों तक चलती रही और लंबी लंबी कविताएं बन जाती हैं भगवान की कृपा से। फिर ये फेसबुक का जमाना आया, तो जब लिखता था तो उसको फेसबुक पर लिख दिया करता था। मेरे पास कोई संकलन नहीं था। यतीश जी से और शिवरानी से हमारी भेंट हुई। बोले दादा हम आपकी कविता की किताब छाप देंगे और सारी कविताएं आपकी निकालें। फेसबुक वो बंद हो गई थी। 2012 के पहले से इन्होंने उस साइट को खोला और उसमें से कविताएं निकाली। 5-6 किताबों का मैटर इन लोगों ने तैयार किया और एक पुस्तक हमारे सामने बड़ा योगदान है। मतलब मैं तो किताब संबोधन नहीं निकाल पाता, चूंकि मेरे पास संकलन था ही नहीं। जो था फेसबुक पर था, वो फेसबुक भी 2012 मतलब 2020 के पहले से गायब हो गई थी। आप सबने प्रयास किया, निकाला। मैं आप सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ। शिवप्रताप सिंह चौहान जी ने वंदना की और झंकार जी ने जो बताया कि हे जन्मदाता, जग में लाकर तुमने मुझ पर उपकार किया, मैं हुआ कृतार्थ पुत्र बनकर मानव मन को आकार दिया। हे पिता कोटिशा धन्यवाद, बरहस हमेशा बना रहे, मेरे कर्तों से जीवन भर दोनों का मस्तक खड़ा है, मेरे कर्तों से जीवन भर दोनों का मस्तक खड़ा है। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, वरिष्ठ पत्रकार जगदीप शुक्ल अंचल, यतीश शुक्ला, श्रीकांत तिवारी, शिप्रा खरे, कार्तिकेय शुक्ल, अरुण शर्मा, बेधड़क रामकिशोर श्रीवास्तव, चंद्रेश शुक्ल, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, शिव प्रताप सिंह चौहान, बैकुंठ सागर, गीता किशोर श्रीवास्तव, पारुल मेहरोत्रा, सीमा वाजपेयी, दीपक सागर, सूरज सीतापुरी, सुधांशु त्रिवेदी, संजय पुरी, अरुण त्रिवेदी त्रिशूल सहित तमाम साहित्यकार कवि मौजूद रहे। अंगारों पर देश काव्य संग्रह का विमोचन करने के पश्चात मुख्य अतिथि सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। आज हिंदी सभागार सीतापुर के प्रांगण में रजनीश मिश्र की पुस्तक का अंगारों पर देश का पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें माननीय हमारे अरुणेश मिश्रा जी, माननीय अचिन मेहरोत्रा जी, माननीय जितने भी हमारे शुक्ला जी और जितने भी हमारे माननीय तिवारी जी, आशीष जी, गोपाल टंडन जी, सभी लोग का उपस्थित में बहुत शानदार तरीके से कवियों का पाठ हुआ और समाज के विभिन्न वर्गों पर व समाज के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। उन चर्चाओं को कैसे समाधान किया जाएगा उस पर भी विस्तृत बातचीत की गई। साथ में आगे भविष्य में यहाँ का पर कैसे एक सभागार बनाया जाए, कैसे यहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए संकल्प लिया जाएगा। सब लोग लग करके एक बढ़िया सभागार भी बनेगा और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करके और उसको सुव्यवस्थित कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करके हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं रजनीश मिश्र जी को, अरुणेश मिश्रा जी को और बाकी सभी कवि और लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और भगवान की कृपा है, आप पर विशेष कृपा है, माँ सरस्वती विशेष कृपा है, जब आप कविता लिख पाते हैं, इससे सब लोग लाभान्वित होंगे और सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। भाई पंकज सिंह गौर विशेष अतिथि हैं, वो बहुत ही मन से बड़े भाव से कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और जहाँ पर साहित्यिक कार्यक्रम होता है वहाँ पर उनकी उपस्थिति विशेष रहती है। इस बात को बहुत पंकज जी को बहुत बहुत साधुवाद।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।